नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि 25 तारीख को होने वाले जो चंद्र ग्रहण में चंद्र और केतु की युति होगी, वृश्चिक राशि को इस पर क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी तथा अन्य कौन कौन से ग्रह आपको लाभ या हानि देंगे। इसी के साथ साथ आपकी कुंडली में वर्तमान समय में जो समय अब चल रहा है, आपकी महादशाओं का उनसे क्या रिलेशन है तथा वर्तमान समय में शनि की जो 7.5 है वो जिन जिन राशियों पर चल रही है, ठीक वैसा ही बिहेवियर व्यवहार शनि का वृश्चिक राशि के साथ है, लेकिन उनके साथ अलग बिहेवियर होगा। लेकिन वृश्चिक के साथ अलग इसलिए होगा क्योंकि शनि आपके चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। अगर पॉजिटिव ग्रहों की दशा चल रही तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, स्वर्ण, रत्न, आभूषण के ऊपर। विदेशों के और हमारे भारत के कई दर्शक और अपने सब्सक्राइबर उनकी अनुरोध पर, डिमांड पर ये बात कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि भारत से बाहर रहने वाले लोगों को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वहां पर ग्रहण होगा और यहां पर नहीं है और दृश्यमान नहीं होगा, तो इसलिए यहां के लोगों पर असर तो ग्रहण का होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, ये बात अलग है। यानी कि वृश्चिक राशि पर अब वर्तमान क्या स्थिति है, एक नजर में आपको बता देता हूं। एकादश भाव में चंद्र और बृहस्पति 25 तारीख को ग्रहण बना करके चलेंगे। आपने कभी सुना है क्या कि चंद्र और केतु साथ में रहते हैं तो शांतिपूर्ण सब काम होता है? ऐसा नहीं है। चंद्रमा मन है और केतु जो है उसमें बाधा पैदा करता है, यानी कि केतु के द्वारा ग्रसित या व्यथित, पीड़ित रहता है चंद्रमा। और चंद्रमा नीच राशि में होता है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो इनका मन भी प्रभावित होता है। केले के पत्ते पर या कमल के या किसी भी पत्ते पर, अधिकांश रूप से जो ऐसे पत्ते होते हैं, अरबी का पत्ता, कमल के पत्ते की का उदाहरण देते हैं लोग बाग। कमल के पत्ते पर जिस प्रकार जल की बूंद स्थिर नहीं होती, स्टेबल नहीं रह सकती, टिक नहीं सकती एक जगह पर, ऐसे ही वृश्चिक राशि वालों का जो मन है अशांत चित्त, टिकाऊ नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं होता, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। आत्मचिंतन, आत्म मंथन, आत्म विश्लेषण, आत्मदर्शन ये करते ही रहते हैं। अब जो बाहर, जो विदेशों में, जिम्बाब्वे, रोडेशिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार और कनाडा, अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, इनसे जो दर्शकों के समाचार आए हैं उनके अनुरोध पर खास बात ये बता रहा हूं। लेकिन भारत में रह रहे लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं कि गर्भवती महिलाएं खास तौर से इस दौरान, ग्रहण के दौरान, ग्रहण आपको मिल जाएगा। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार आप अपने गूगल के अनुसार अपने शहर के सूर्योदय और सूर्य अस्त के या समय के अनुसार, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि जिस जिस शहर की हम बात करेंगे उसमें क्या होगा, उस शहर के अंदर समय सूर्योदय का अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुवाहाटी और हरिद्वार, बनारस और देहरादून में एक एक सवा घंटे का डिफरेंस रहता है, इसीलिए हम किसी को एक समय नहीं बता पा रहे हैं, सब अपने हिसाब से चेक करेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि पर चतुर्थ भाव में चल रहे मंगल और शनि की। पंचम भाव में भ्रमित करने वाला राहु और सूर्य की जो युति है, उस दिन आपकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए 4 ग्रह आपके पंचम भाव में होंगे। किस दिन? 8 अप्रैल को, जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन और 25 तारीख को आपकी पंचम भाव में बुद्धि को भ्रमित करने के लिए
राहु और सूर्य, इनकी युति होगी। तो आपको किसी के भ्रम जाल में नहीं फंसना, फालतू यात्राएं नहीं करनी है। स्टूडेंट्स के लिए उस दिन कुछ व्यवधान उत्पन्न करने वाला समय भी रहेगा। और 26 तारीख, 25 और 26 ये कन्या राशि में चंद्रमा होगा। जब नीच राशि में चंद्रमा होता है वृश्चिक राशि वालों का, तो इनको ज्यादा पानी पीना चाहिए। अगर ग्रहण होता है उस समय भी पानी की कमी ना हो तो मन स्थिर रहता है। यही कारण है कि जब भी ग्रहण होता है अधिकांश लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं पूर्णिमा और अमावस्या को, क्योंकि उस दिन मन फ्लक्चुएट करता है, मनुष्य अशांत होता है। उसकी शांति के लिए, यानी कि आग को आप आग से नहीं बुझा सकते, मन की शांति के लिए चंद्रमा मन सो जाता है। और चंद्रमा जल का भी कारक है, इसलिए उसको शांत करने के लिए जल पीना या जल में स्नान करना, ये नियम बताया गया कि तीर्थ में जाकर के लोग स्नान करते थे, तो मन के अंदर अशांति या मन के अंदर विकृति नहीं आती है। आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन आता है तो जल जो है ऊपर को उछाल आता है। सुनामी जो है अधिकांश पूर्णिमा के समय पर आती है, क्योंकि जो जल तत्व है चंद्रमा की ओर मैग्नेटिक फोर्स जैसे होती है, ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा अपने जल तत्व की ओर या जल अपने चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है। नियम है, जहां पर साइंस खत्म हो जाती है वहां से ज्योतिष शुरू हो जाती है। ज्योतिष के नियम विज्ञान के ऊपर खरे उतरते हैं। और अब हम बात करेंगे 4 तारीख को, 4 अप्रैल को बुध आपके अष्टम भाव मृत्यु स्थान का स्वामी वक्री तो होगा ही, साथ में अस्त भी हो जाएगा। और ये शत्रु राशि में होगा और बृहस्पति के साथ होगा। इन दोनों ग्रहों में वैचारिक असमानता शास्त्रों के अनुसार नैसर्गिक या तात्कालिक मित्रता का जो पैमाना है वो ठीक नहीं बताया गया है, इसलिए इस बात पर चर्चा की गई है। इसके लिए अलग से वीडियो होगा कि बुध और बृहस्पति एक साथ हैं तो इसका किन किन राशियों पर स्वभाव प्रभाव पड़ेगा, अच्छा किसको देगा फल और बुरा किसको देगा। वास्तव में ये युति कई ग्रहों के लिए, कई राशि के लिए अच्छी भी होती है, खराब भी। फिलहाल ये युति वृश्चिक राशि के लिए अच्छा परिणाम, अच्छा फल नहीं देगी। कारण क्या है कि आपके मृत्यु स्थान का स्वामी बुध है और बृहस्पति के साथ है, और उस समय पाप ग्रहों की दृष्टि से ग्रसित है। ये इसका जो स्वामी है मंगल, इस भाव का वो शनि के साथ है और शनि की दृष्टि है मेष राशि पर, जहां पर बुध और बृहस्पति बैठे हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके पंचम भाव में, जहां आपको भ्रमित करने वाले ग्रहों की बात बताई थी, सूर्य और राहु, वहीं पर 31 तारीख को चंद्रमा तो अच्छी स्थिति में होगा आपके लिए। कारण क्या है, उस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पर ही होगा। 31 तारीख को रविवार होगा, उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, उस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पर होंगे। तो पंचम भाव में शुक्र होगा आपके उच्च राशि में, तो आपको अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला रहेगा। ये बात अलग है, इसका जो गोचर है बहुत कम समय में रहता है, लेकिन अच्छे ग्रह कम समय के लिए आते हैं लेकिन सुख दे के जाते हैं। और जो पाप ग्रह होते हैं अगर कष्ट देते हैं तो लंबे समय तक देते हैं, वही पाप ग्रह अगर सुख देते हैं तो ये भी समझिए कि पॉजिटिव लंबे समय तक सुख देंगे। अब हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि वालों की, क्योंकि आपकी कुंडली में 23 साल की उम्र के बाद बुध की महादशा रहती है, 40 वर्ष की उम्र तक ये बहुत अच्छी स्थिति रहती है आपकी कुंडली में। फिर 23 और 17 40 साल की उम्र तक बुध की दशा, और बुध के बाद 7 वर्ष केतु और उसके बाद 20 वर्ष शुक्र की महादशा में आप आनंदित हो जाते हैं, सब सुख प्राप्त हो जाते हैं आपको।
और अनुराधा नक्षत्र वालों की 19 वर्ष में जितने भी वर्ष आपके जन्म के समय होते हैं वो वर्ष प्लस बुध की महादशा युवावस्था में, टाइम लिमिट में बता रहा हूं आपको, 36 वर्ष की उम्र से पहले बुध की महादशा आपको कष्ट या लाभ जो भी जैसी स्थिति बुध की होती है वो देकर चली जाती है। उसके बाद 36 और 7 43 साल तक आपके लिए केतु की दशा, लेकिन असली आनंद तो 43 से 63 साल की एज तक रहता है। 43 टू 63 आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन आज की डेट में जिनकी शुक्र की दशा चल रही है उनके लिए जो शनि की ढैया है वो अधिक कष्टकारक नहीं होगी। इसके अलावा आपके लग्न कौन सा है, आपकी कौन सा ग्रह कहां बैठा है, ये भी निर्भर करता है। अब हम 63 के बाद फिर 6 साल 69 तक सूर्य दशा और 69 से 79 तक चंद्रमा की दशा आपके लिए वरदान साबित होती है। राजा बन जाते हैं ये इस दशा में, ये चंद्रमा इनको सब कुछ देगा। और मंगल की दशा में फिर रोग शत्रु उत्पन्न होते हैं, फिर राहु की दशा कष्टकारक होती है। अब ये बुध का जो नक्षत्र है जिसकी बात कर देते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र, 17 साल की बुध की महादशा होती है। अब उसके बाद 24 साल की उम्र से पहले इनकी केतु की दशा समाप्त हो जाती है। अब 24 से 44 के बीच में मानकर चलिए, पहले भी हो सकता है, दिस इज डिपेंड अपॉन योर प्लेनेटरी पोजीशन, कौन सा चरण है, कौन से कितनी दशा किस ग्रह की है। तो 24 से 44 तक शुक्र की महादशा में आपको वरदान मिलते हैं सब प्रकार के। 44 से 50 तक सूर्य दशा, 50 से 60 चंद्रमा की दशा में राजा की तरह से सुख भोगते हैं, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। और मंगल की दशा में ऋण रोग रिपु शत्रु आदि झगड़े झंझट परेशानी विवाद तनाव मुकदमेबाजी ये चीज आपके सामने आती है। और उसके बाद 60 से 69, यानी कि मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। 24 वर्ष की एज से पहले केतु की दशा समाप्त, 24 से 44 तक शुक्र और 44 से 50 के बीच में सूर्य दशा और 44 से 54 तक, 44 और 6 50, 50 से 60 तक चंद्रमा और उसके बाद 60 से 67 तक मंगल दशा और राहु दशा कष्टकारक रहती है। निर्भर करता है कि वो अष्टम भाव में तो नहीं है या द्वादश भाव में। ये विवाद कष्ट बीमारी चोट हड्डियों के रोग ये पैदा करता है। तो आज की तारीख में जिनके ऊपर साढ़े साथी चल रही है या ढैया चल रही है, साढ़े साथी लगन से भी होती है कई बार, लेकिन यहां साढ़े साथी का प्रश्न इसलिए शब्द आया है क्योंकि मीन लगन कुंभ लगन मकर लगन हो तो लगन से भी साढ़े साथी देखी जाती है। लेकिन हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं, वृश्चिक के लिए तो ढैया है शनि की इस समय, जो आपके लिए अभी कुछ समय तक कष्ट जरूर देगी, लेकिन आपके कई काम बनेंगे। आपको पैसे के लेन देन में तथा भूमि भवन सवारी मकान प्रॉपर्टी खरीदते समय ऑनलाइन चीटिंग या फ्रॉड से बचना है। आपके अपने वाहन संबंधी कुछ समस्याएं पैदा होंगी, कुछ निर्माण कार्य से संबंधित व्यवधान आएंगे, तो आपको संभल कर चलना है तथा अपनी वाहन संबंधी कुछ सावधानी रखनी है। वाहन में रिपेयरिंग भी होगी, ऐसा ग्रह बताता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको उपाय क्या क्या करने हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव को जल का अभिषेक दूध दही घी शहद आदि से करना चाहिए। अगर ऐसा समय नहीं है तो दूध दान करें सिर्फ पूर्णिमा और सोमवार के दिन, यह आपके लिए शुभ होगा। और हनुमान चालीसा के साथ साथ आपको मैं एक विशेष राज की बात और सूत्र बताता हूं। 2-3 चीजें याद रखें। हनुमान जी की उपासना करें। 3-4 चौपाई इतने काम की लिखी गई है, लेकिन ये पूरी की पूरी साइंटिफिक है हनुमान चालीसा।
और कुछ लोग इनके अर्थ भी नहीं जानते, अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। यह एक सूत्र मैंने जहां तक समझा है, मेरी समझ, मेरा अध्ययन, आज पता नहीं कितने लोगों की शंका दूर होगी। जरूरी नहीं कि वृश्चिक राशि वाले ही देखें इस बात को, सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंत में लिखा, जो 7 बार पाठ कर कोई, यानी कि ये जो हनुमान चालीसा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, लिखा है संकट ते हनुमान छुड़ावे, ये भी बताया संकट कटे मिटे सब पीरा। तो लास्ट में लिखा है जो 7 बार पाठ कर कोई, इसके अर्थ को किस तरह से आप ग्रहण करेंगे, आइए समझते हैं। कुछ लोगों में भ्रम होता है, आज तक क्लियर नहीं कर पाया कोई, आज क्लियर होगी इस बात को, हम क्लियर करेंगे। 7 का मतलब लगाते हैं, शत मैंने 100 बार, और कोई बोलता है 7 मैंने 7 बार। लेकिन आप इसकी गंभीरता को समझिए, जो 7 वार, 7 वार है, सप्त वार, 7 दिन है, सोमवार से लेकर के रविवार तक, 7 वार कंटिन्यूटी बनी रहे, सोमवार से मंगलवार से शुरू करें और मंगलवार तक ही रोज रूटीन में जो 7 वार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तुलसीदास सदा हरि चेरा, चेरा का मतलब मैं भगवान का चेला शिष्य हूं, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, मंगल की मूर्ति है वो, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश, जो दायक फल 4। मैंने पूछा किसी से ये 4 फल कौन से हैं, बोले जी यही केला अमरूद सेब संतरा होगा। नहीं, ये 4 फल, जो दायक फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 फल हैं वो प्राप्त होते हैं मनुष्य को। तो छोटी मोटी घटनाएं और परेशानी, तनाव, ये आपकी कोई मायने नहीं रखती। और सबसे बड़ी बात यह, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे नियम से, तो आपकी किस्मत को कोई हिला नहीं सकता, छीन नहीं सकता, आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होगी, आपको पाप ग्रह कष्ट नहीं देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।